हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है से कितने चरणों में पूर्ण होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया कुल 5 चरणों में पूर्ण होती है। कितने चरणों में? 5 चरणों में पूर्ण होती है, याद रखिएगा आप सभी। फिर अगला प्रश्न है कि किस अंग को शरीर का पावर हाउस कहा जाता है। किस अंग को शरीर का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, किस अंग को? माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर का पावर हाउस यानी हिंदी में ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ग्रहण करता है। कौन सा पौधा रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्टस का पौधा। किसका? कैक्टस का पौधा। एक और प्रश्न है कि कैक्टस के पौधा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। इसका आप आंसर बताइएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीलय। याद रखिएगा, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो 4, जिसमें से 2 होते हैं जो आलिंद और 2 नीलय। याद रखना है आप सभी को। फिर अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिका यानी RBC, रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। तो RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है। कितने का? 120 दिन का होता है RBC का जीवन काल। याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा यानी AC, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, AC को DC में बदलने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा यंत्र हो जाएगा? रेक्टिफायर हो जाएगा। क्या? रेक्टिफायर। याद रखिएगा, AC को DC में बदलने के लिए। फिर आगे क्वेश्चन है कि दर्पण में बनने वाला उल्टा प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। दर्पण में बनने वाला उल्टा प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस पदार्थ से बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है से टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। और आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का खोज किसने किया था, किसने यानी बनाया था इसको। फिर आगे है क्वेश्चन कि किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तन जो है तो सबसे अधिक होता है। आपको याद रखना है कि बैंगनी रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल है। क्या? डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील गैसों में से कौन सी गैस प्रमुख है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 गैस है तो जल में घुलनशील गैसों में से एक प्रमुख गैस है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मेटल द्रव अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन सा जो मेटल है से लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारा, जिसका परमाणु संकेत होता है Hg, पारा, ठीक है। अगला फिर क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने की प्रक्रिया किसके कारण होती है। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण होती है। प्रक्रिया किसके कारण होती है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल चिंटी के डंक में पाया जाता है। कौन सा अम्ल चिट्टी के डंक में पाया जाता है। तो हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। क्या? फॉर्मिक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड, ठीक है ना। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का
कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर आपसे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछे तो NaHCO3, क्या हो जाएगा? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले क्लास में। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।